Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स बाय फिंगर टिप्स एंड बाय टेबुलर फॉर्म, 2 तरीके से आपको मैंने कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है वो एक्सप्लेन किया। होप करती हूँ कि अब आपको सारी वैल्यूज लर्न हो गई होगी, और लर्न नहीं भी है तो मैंने जो टिप्स आपको बताई है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, उस बेस पर आप वैल्यूज आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। और वो वैल्यूज केवल अब इन क्वेश्चंस में हमें सब्स्टिट्यूट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। sin 30 एक सिर्फ इजी, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ कि ये है मेरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2। 30 के नीचे 1 फिंगर है तो अंडर रूट 1 अपॉन 2। अंडर रूट 1 मीन्स 1, सो साइन 30 इज 1 अपॉन 2। इस तरीके से साइन 30 इज इक्वल हमारे पास होता है 1 अपॉन 2। कॉस 60 इज इक्वल होता है हमारे पास 1 अपॉन 2। देन साइन 60 is equal under root 3 upon 2, cos 30 is equal under root 3 upon 2। ये 4 वैल्यूज हमारे पास है, ये सिर्फ हमको इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। साइन 60 है हमारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू cos 30 means भी है अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 30 means 1 अपॉन 2 इंटू cos 60 is equal 1 अपॉन 2। ये sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 टू ज़ 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 टू ज़ 4। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी कैन राइट 3 प्लस 1 अपॉन 4 मीन्स 4 अपॉन 4। 4 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2 10 स्क्वायर 45। मैंने आपको बताया है कि 10 स्क्वायर 45 का मीनिंग होता है कि 10 45 होल स्क्वायर मीन्स 10 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर वो होता है 10 स्क्वायर 45। ये है 2 इंटू 10 45 मीन्स 1, तो ये वो हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 होता है हमारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2, स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। वही वैल्यूज कि हमारे पास cos 30, साइन 60 और 10 45 मीन्स 1। 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 2, 2 1 ज़ 2, तो ये हुआ 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर मीन्स
√3/2 into √3/2. So √3 into √3, 3, 2 to the 4. तो it becomes 3/4. ये वैल्यू होगी हमारे पास 3/4 माइनस 3/4। वैसे तो दोनों वैल्यू सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, आप चाहते तो हम यहीं पे इसको कैंसिल कर सकते थे, तो ही हमारा आंसर यहाँ 2 इजीली आगे होता। तो प्लस 3/4 एंड माइनस 3/4 ये हो गया 0 एंड 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा सेकंड का आंसर होगा 2। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर लाओ, बस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। जैसे कि मैंने आपको बताया था, sec जो होता है वो cos का अपोजिट है और cosec जो है वो sin का अपोजिट है। यदि हमें sin और cos की भी वैल्यू आती है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हमारे पास रिमेनिंग मीन्स sec, cosec या cot के लिए वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 45 इज इक्वल होता है 1/√2। तो 1/√2 अपॉन sec 30। sec 30 ये cos 30 का अपोजिट, cos 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल, तो ये होगा 2/√3 प्लस cosec 30 ये sin 30 का अपोजिट, तो sin 30 हमारे पास 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1। न्यूमरेटर 1/√2 और इस डिनोमिनेटर को बाय टेकिंग एलसीएम वी कैन सॉल्व। कि डिनोमिनेटर है √3, तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम होगा हमारा √3, ये 2 प्लस 2√3। एलसीएम होप करती हूँ कि आपको आता ही होगा। नेक्स्ट है 1/√2। न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है, तो इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो अब डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा हमारे पास √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। √3 into 1 √3 अपॉन √2 into 1 अपॉन, इन दोनों पोर्शन से हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये 2 कॉमन हमने लिया, तो यहाँ आएगा 1 प्लस √3। उसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो √3 प्लस 1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं एक्सचेंज करके, तो √3 प्लस 1। अब यहाँ सबसे मेन चीज ये है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि यदि हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास 2 इरेशनल नंबर्स है, एक है √2 और एक है √3। हम चाहे तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? √3 अपॉन √2, √2 को यदि हमको रेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम इस नंबर को √2 अपॉन √2 √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से ये इरेशनल नंबर अब रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा ब्रैकेट है इसमें अभी भी √3 जो है वो इरेशनल है,
उसका भी रेशनलाइजेशन करना है तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट मीन्स इसका अपोजिट साइन लेके और रेशनलाइजेशन करना। तो ये होगा हमारे पास √3 - 1 अपॉन √3 - 1। कोई टफ नहीं है, स्टेप को कॉन्सेंट्रेट होके समझना है। अब अपर पोर्शन को हम पूरे को देखते हैं। तो ये है हमारे पास √2 इंटू √3 इंटू 1, तो ये √3। अपन चाहे तो इसको √6 लिख सकते हैं, लेकिन हमको अभी और सॉल्व करना है, इसलिए मेथड देखिएगा कि √3 - 1 अपॉन, अब √2 इंटू √2 इज इक्वल 2। तो ये 2 इंटू ये जो 2 है, जो इन दोनों में से कॉमन था, ये हो गया 2। अब जो ब्रैकेट पोर्शंस है, ये है √3 + 1 एंड √3 - 1। दोनों में फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकेंड वैल्यू सेम, साइन डिफरेंट। तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी कि a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। a मीन्स है √3 होल स्क्वायर माइनस 1²। ये a + b इंटू a - b इज इक्वल a² - b²। अपर पोर्शन में ये है √2 √3 इंटू 1 √3 और ये √3 - 1। डिनोमिनेटर में ये 2 इंटू √2 इंटू √2, ये भी हो गया 2, और ये a + b इंटू a - b इज इक्वल a² - b²। उससे हम √3² - 1² लेते हैं। अब इन दोनों से हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √2 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 और ये √2, तो ये होगा 3√2 माइनस √2 इंटू √3 इंटू 1, तो 2 3 = 6 √6 अपॉन 2 2 = 4 एंड ब्रैकेट √3² मीन्स √3 इंटू √3 मीन्स 3, तो ये होगा 3 - 1। 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 इंटू 2, तो ये हमारा आंसर होगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 2 = 8। ये है आंसर। एक बार और कि हमने वैल्यूज पुट की, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, उसके बाद ये रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये और ये दोनों इरेशनल नंबर्स थे। तो √2 को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, इसके अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारा रेशनलाइजेशन हुआ। √2 इंटू √3 इंटू √3 3√2, तो ये 3√2, √2 इंटू √3 6 इंटू 1, तो ये √6, 2 2 = 4, a² - b² आइडेंटिटी से 3 - 1 2, 4 2 = 8, तो ये हमारा आंसर। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 अपॉन sec 30 plus cos 60 plus cot 45। sin 30 मीन्स हमारे पास है 1/2,
प्लस 1045 मीन्स 1, तो ये हुआ 1/1 माइनस cosec 60, cosec साइन का अपोजिट, तो साइन 60 है √3/2, तो cosec 60 होगा 2/√3 रेसिप्रोकल अपॉन sec 30, sec अपोजिट है cos का, cos 30 इज इक्वल √3/2, तो ये होगा 2/√3 प्लस cos 60 मीन्स 1/2 प्लस cot 45 मीन्स 1। नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ, 1 को आप चाहो तो 1/1, क्योंकि एलसीएम लेते समय मिस्टेक ना हो। कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ प्लस का साइन होने के बाद भी 2 से 2 कैंसल या √3 से √3 कैंसल, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, यहाँ प्लस और माइनस का साइन है, इसलिए भूल के भी ये मिस्टेक मत करना। अब ये जो डिनोमिनेटर्स है उनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास होगा 2, 1 एंड √3, तो 2√3, ये 2 है तो 1 × √3 प्लस ये 1 है, इसलिए यहाँ होगा 2√3 माइनस ये √3 है, तो ये 2 2 4। इस तरीके से हमने एलसीएम लिया न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर में, तो यह है हमारे पास में 2√3, ये 2√3, ये √3 से √3 कैंसल, 2 2 4 प्लस √3 × 1 √3 प्लस 2√3, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर। हम चाहे तो यहीं इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, 2√3 कैंसिल। अब इसका न्यूमरेटर है हमारे पास √3 और √3, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो √3 प्लस 2√3 इसका सम होगा, तो ये हो गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 2√3 प्लस √3 3√3। आप चाहो तो थोड़ा सिमिलर करने के लिए कि 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, क्योंकि दोनों एडिशन में ही है कम्यूटेटिव लॉ से 3√3 प्लस 4 हम ऐसा लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में √3 है, रेशनल बनाना है, इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसका अपोजिट साइन लेके कि 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ये और ये वैल्यू एकदम सेम है कि 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन वैल्यू में दोनों का फर्स्ट डिजिट सेम, दोनों का सेकेंड डिजिट सेम, बट साइन डिफरेंट है, तो ये होगा हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3√3 होल स्क्वायर माइनस b मीन्स 4 स्क्वायर। इस पोर्शन में हम x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x माइनस वाई या a माइनस बी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में a मीन्स है 3√3, तो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स 3√3, b मीन्स 4 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो 3√3 होल स्क्वायर इज इक्वल 3√3 इंटू 3√3, 3 3 is 9, √3 इंटू √3 3, तो 9 3 is 27। तो ये होगा हमारा 27 माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 is 16। हमने अभी 3√3 होल स्क्वायर सॉल्व किया, वो हमारे पास 27, तो ये हुआ 27 माइनस 2 3 is 6, 6 4 is 24, √3 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 is 16 अपॉन 27 माइनस 16 11, तो ये हो गया हमारे पास 11। अब ये दोनों लाइक टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स है, तो 27 प्लस 16 कितना होगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर। है 43। अब 8.2 फिफ्थ क्वेश्चन कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। 5 इंटू cos 60 मीन्स 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 cos 30 का अपोजिट, तो cos 30 √3 अपॉन 2, तो ये होगा 2 अपॉन √3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस tan 45 मीन्स 1, तो ये 1 स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 मीन्स 1 अपॉन 2 एंड स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओनली हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और दोनों ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ के, और बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो ये वैल्यूज तो हमको ऐसे ही लर्न हो जाती है, बाद में ना किसी फिंगर टिप्स की जरूरत पड़ती है ना किसी टेबुलर फॉर्म की, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 5 इंटू 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 4, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 इंटू 2 अपॉन √3 होल स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 1, total upon 1 upon 2 whole square means 1 upon 4 plus √3 means whole square means 3 and 2 square means 4, तो 3 upon 4। न्यूमरेटर है 5 upon 4 plus 4 4 16 upon 3 minus 1 upon 1 upon denominators are same 1 plus 3। न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ऑफ 1 3 and 4, ये हो गया 12, तो यहाँ आएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 5 15 प्लस 3 4 12, 16 4 64 माइनस 12 अपॉन, इस डिवीजन लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ,
प्लस 3 4/4। तो डिनोमिनेटर तो हो गया हमारे पास 1, अब डिनोमिनेटर का रोल हो गया यहाँ से फिनिश। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी 15 प्लस 64, ये 79 माइनस 12/12। 79 माइनस 12, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6/12। तो आंसर है 67/12। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और जिन लोगों का यानी स्टार्टिंग से एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, उसको कैसे सॉल्व करते, ये यदि स्ट्रांग है तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो पूरे क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये हमारा यहाँ 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पर कंप्लीट हुए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।